जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दिन रात याद करती है, प्रेम, ऊर्जा और अदृश्य संबंध की कहानी। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दिन और रात हर पल अपने मन में बसाए रखती है, तो वो केवल एक सामान्य भावनात्मक स्थिति नहीं होती। इसके पीछे प्रेम, ऊर्जा और मनोविज्ञान से जुड़ी एक गहरी प्रक्रिया काम कर रही होती है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के अनुसार किसी को गहराई से याद करना सिर्फ दिल का मामला नहीं होता, बल्कि ये ऊर्जा के स्तर पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री सच्चे भाव से किसी पुरुष को लगातार याद करती है, तो उसके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन होने लगते हैं। ये प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर व्यक्ति स्वयं भी इसका कारण समझ नहीं पाता। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। पहली घटना, पुरुष के मन में अचानक उस स्त्री के विचार आना। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को अत्यधिक प्रेम, लगाव या भावना के साथ याद करती है, तो उनके बीच एक अदृश्य ऊर्जा संबंध बन जाता है। इसे कुछ लोग ऊर्जात्मक या टेलीपैथिक कनेक्शन भी कहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो पुरुष बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक उस स्त्री के बारे में सोचने लगता है। कई बार वो उसके बारे में सपने देखने लगता है, या अचानक उसका नाम, उसका चेहरा या उससे जुड़ी कोई स्मृति उसके मन में उभर आती है। ये सब ऐसे समय होता है जब कोई बाहरी कारण मौजूद नहीं होता। ऐसे माना जाता है कि ये विचारों की शक्ति का प्रभाव है। हमारे विचार केवल कल्पना नहीं होते, वे भी एक प्रकार की ऊर्जा होते हैं। जब कोई स्त्री पूरे मन से गहराई और निरंतरता के साथ किसी पुरुष के बारे में सोचती है, तो उसकी ऊर्जा उस पुरुष तक पहुंच सकती है। ये प्रक्रिया भले ही दिखाई ना दे, लेकिन इसका असर कई लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि पुरुष के जीवन में बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और चुनौतीपूर्ण भी, और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि स्त्री उसे किस भावना के साथ याद कर रही है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। अगर स्त्री प्रेम, स्नेह, शुभकामना और अपनापन लेकर उसे याद कर रही है, तो ये ऊर्जा पुरुष के जीवन में सकारात्मकता लाती है। उसे नए अवसर मिल सकते हैं, काम में सफलता मिलने लगती है, मानसिक शांति बढ़ती है और कई बार उसकी सेहत में भी सुधार देखने को मिलता है। बिना किसी कारण उसे हल्कापन, खुशी या आशा का अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर वही स्त्री उसे क्रोध, दुख, शिकायत या नकारात्मक भावनाओं के साथ याद करती है, तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। पुरुष के जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, उसका मन अशांत रह सकता है, मूड खराब रहने लगता है और वो बिना किसी वजह तनाव, बेचैनी या उदासी महसूस कर सकता है। भाग्य, कर्म और विचारों का संबंध। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कर्म सिद्धांत से जोड़कर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री सच्चे प्रेम से किसी पुरुष को याद करती है, तो उसका भाग्य भी प्रभावित होने लगता है। सकारात्मक विचार सकारात्मक कर्म को जन्म देते हैं और नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहें। इस ऊर्जा को कैसे समझें और सही दिशा में उपयोग करें? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी आप किसी को याद करें, प्रेम और शुभ भावना के साथ करें। इससे न केवल सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपके अपने जीवन में भी शांति और संतुलन आएगा। ध्यान और प्रार्थना का सहारा लें। यदि आप किसी को बहुत गहराई से याद करते हैं, तो ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध और संतुलित रखें। इससे मानसिक शांति भी बनी रहती है और ऊर्जा भी सकारात्मक बनी रहती है। क्षमा और प्रेम का अभ्यास करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया है या आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहा, तो उसे क्रोध या दुख के साथ याद करने के बजाय प्रेम और क्षमा के साथ याद करें। यह आपके मन को भी हल्का करेगा और आपके जीवन में शांति लाएगा। प्रेम में तड़प, सच्चे प्रेम का संकेत। जब किसी स्त्री को सच्चा प्रेम होता है, तो वो अपने प्रिय के बिना तड़पती है। ये तड़प उसके हृदय की गहराई और उसकी भावनाओं की सच्चाई को दर्शाती है। प्रेम में तड़प कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुंदर एहसास है जो दो दिलों को और भी करीब लाता है। यदि कोई स्त्री आपकी अनुपस्थिति में बेचैन रहती है, आपको याद करके भावुक हो जाती है, तो ये उसके सच्चे प्रेम का संकेत हो सकता है। ऐसे प्रेम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम जीवन में बहुत दुर्लभ होता है। निष्कर्ष: जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दिन रात याद करती है, तो ये केवल एक साधारण सोच नहीं होती। इसके पीछे गहरी ऊर्जात्मक और भावनात्मक सच्चाई छिपी होती है। इससे मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं।
पुरुष के मन में अनायास ही उस स्त्री के विचार आने लगते हैं और पुरुष के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, जो स्त्री की भावना पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को प्रेम, स्नेह और शुभकामनाओं से भरकर रखें, ताकि हमारा जीवन भी सुंदर बने और हमारे प्रियजनों का जीवन भी। जब यादें आत्मा से बात करने लगती हैं, धीरे धीरे वो याद करना केवल सोच तक सीमित नहीं रहता। वो स्त्री जब उस पुरुष को याद करती है तो उसकी हर सांस में उसका नाम बसने लगता है। वो अपने दिन की शुरुआत भी उसी ख्याल से करती है और रात को उसी की कल्पना में आंखें बंद करती है। कई बार वो खुद नहीं समझ पाती कि वो इतना क्यों तड़प रही है, बस इतना जानती है कि उसका मन उसी के पास जाना चाहता है। उधर उस पुरुष के साथ भी कुछ अजीब होने लगता है। वो अपने काम में व्यस्त होता है, लोगों के बीच होता है, फिर भी अचानक उसका मन कहीं अटक जाता है। उसे एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा हो। कई बार वो बिना वजह बेचैन हो जाता है और कई बार बिना वजह मुस्कुरा देता है। ये वही क्षण होते हैं जब आत्माएं एक दूसरे को महसूस करती हैं। मौन संवाद, बिना शब्दों की बातचीत। कई बार रात के सन्नाटे में वो पुरुष अचानक जाग जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है और उसके मन में वही स्त्री होती है। उसने कोई संदेश नहीं भेजा, कोई कॉल नहीं किया, फिर भी उसका एहसास पूरी तरह मौजूद होता है। इसे ही कुछ लोग मौन संवाद कहते हैं, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये संवाद दिल से दिल तक होता है, आत्मा से आत्मा तक। वो स्त्री भी कई बार ऐसा महसूस करती है कि जैसे उसकी भावना पहुंच गई हो। उसे भीतर से एक अजीब सी शांति मिलती है, मानो उसका प्रेम स्वीकार कर लिया गया हो। दूरी का अर्थ बदल जाता है। अब दूरी सिर्फ भौतिक रह जाती है, दिलों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी होती है। वो स्त्री समझ जाती है कि प्रेम का मतलब पाना ही नहीं होता, बल्कि महसूस करना भी होता है। और वो पुरुष जो पहले अनजान था, अब धीरे धीरे उस भावनात्मक खिंचाव को समझने लगता है। कई बार वो खुद से सवाल करता है, मैं उसे इतना क्यों महसूस कर रहा हूं? वो मेरे ख्यालों में क्यों बार बार आ रही है? यही वो मोड़ होता है जहां प्रेम अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। प्रेम की परीक्षा। लेकिन हर सच्चे प्रेम की तरह यहां भी एक परीक्षा आती है। क्या वो स्त्री अपनी भावनाओं को शुद्ध रख पाएगी? क्या वो पुरुष अपने अहम, डर और उलझनों से ऊपर उठ पाएगा? अगर स्त्री धैर्य और प्रेम बनाए रखती है तो उसकी ऊर्जा और भी पवित्र हो जाती है। अगर पुरुष अपने मन की आवाज सुनने लगता है तो वो उस स्त्री की ओर खींचने लगता है। यहीं से कहानी दो रास्तों में बंट सकती है। या तो दोनों का मिलन होता है या फिर प्रेम त्याग बन जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में प्रेम व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम का सबसे ऊंचा रूप। सबसे ऊंचा प्रेम वो होता है जहां आप किसी को बांधना नहीं चाहते, बल्कि उसके लिए अच्छा चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ हो या नहीं। जब स्त्री इस स्तर तक पहुंच जाती है तो उसकी तड़प प्रार्थना बन जाती है, उसकी याद शक्ति बन जाती है और उसका प्रेम वरदान। ऐसे प्रेम का प्रभाव केवल उस पुरुष तक सीमित नहीं रहता, वो दोनों के जीवन को बदल देता है। अंतिम सत्य। सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप अपना काम करता है। दिल बदलता है, सोच बदलता है और किस्मत की दिशा तक बदल देता है। अगर कोई स्त्री आपको चुपचाप गहराई से दिन रात याद कर रही है तो समझ लीजिए वो सिर्फ आपको नहीं, आपकी आत्मा को छू रही है। और ऐसा प्रेम जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। समय का ठहर जाना। दिन बीतते गए, लेकिन वो स्त्री अब समय को वैसे महसूस नहीं करती थी जैसे पहले करती थी। घड़ी चलती थी, दुनिया आगे बढ़ती थी, पर उसका मन वहीं ठहरा रहता, उसी पुरुष के विचारों में। कभी कभी उसे लगता जैसे समय भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। वो जानती थी कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये वो प्रेम था जो कारण नहीं पूछता, जो ये नहीं देखता कि सामने वाला पास है या दूर। पुरुष के भीतर का परिवर्तन। उधर वो पुरुष अब खुद को पहले जैसा नहीं पाता। जो बातें उसे कभी परेशान नहीं करती थीं, अब वही बातें उसे सोचने पर मजबूर करती थीं। वो चुप रहने लगा था, भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करता, और जब अकेला होता तो उसी स्त्री की याद उसे घेर लेती। उसने कई बार खुद से कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? लेकिन दिल तर्क नहीं मानता, दिल सिर्फ संकेत देता है। अब संकेत साफ होने लगे थे। वो स्त्री जब भी प्रार्थना करती, उसे भीतर से लगता कि उसकी बात सुनी जा रही है,
और उसी दिन या उसी रात वो पुरुष किसी न किसी रूप में उसे महसूस करता। कभी अचानक उसका नाम सुन लेता, कभी कोई गीत, कभी कोई पुरानी याद, हर चीज उसी की ओर इशारा करती। ये संयोग नहीं था, ये जुड़ाव था। लेकिन प्रेम जितना गहरा होता है, डर भी उतना ही बढ़ता है। वो स्त्री डरती थी कि अगर मैंने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया तो कहीं मैं खुद को खो ना दूं, और वो पुरुष डरता था कि अगर मैंने इस एहसास को मान लिया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोनों जानते थे ये प्रेम आधा नहीं होगा, ये या तो सब कुछ लेगा या सब कुछ दे देगा। मौन का टूटना। एक रात जब चांद पूरा था और हवा शांत, उस स्त्री ने पहली बार अपने मन में कहा कि अगर तुम मुझे महसूस करते हो तो मुझे भी महसूस करो। उसी क्षण वो पुरुष की नींद टूट गई। दिल तेज धड़क रहा था, आंखें नम थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ ये सिर्फ याद नहीं है, ये पुकार है। अब सवाल प्रेम का नहीं था, साहस का था, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा मांग नहीं करता, वो जिम्मेदारी भी लाता है। उस स्त्री ने तय किया, अगर ये प्रेम मिला तो कृतज्ञता, और अगर नहीं मिला तो भी शिकायत नहीं। उस पुरुष ने तय किया कि अगर ये आवाज दिल से आ रही है तो वो इससे भागेगा नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां या तो दोनों की राहें मिलेंगी और प्रेम जीवन बन जाएगा, या फिर ये प्रेम एक ऐसी शक्ति बनेगा जो दोनों को अलग अलग रास्तों पर बेहतर इंसान बना देगा। क्योंकि कुछ प्रेम साथ होने के लिए नहीं होते, वे बदलने के लिए होते हैं।